हम जानते हैं ये केवल राहब के बारे में केवल यहाँ नहीं, मत्ती रे सुसमाचार में पढ़ते हैं। मत्ती जब यीशु मसीह का वंशावली लिखते हैं, वहां हम साफ तरीके से राहब का भी नाम डालते हैं। राहब से बोअज उत्पन्न होते हैं और बोअज से आगे का जो पीढ़ी बनते हैं। यीशु मसीह का वंशावली में भी राहब का नाम देखते हैं, या यीशु मसीह का ग्रेट ग्रैंड मदर के रूप में हम ये जो राहब को देखते हैं। जेम्स भी अपने पुस्तक में राहब का अभिनंदन करते हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ राहब का विश्वास। तो इस प्रकार हम लोग, इसलिए हम लोग राहब का विश्वास के ऊपर थोड़ा सा गहराई से विचार करने का प्रयास करेंगे। राहब का विश्वास का विशेषता क्या है? राहब की कहानी हम लोग पढ़ते हैं बुक ऑफ जोशुआ में, यहोशू के पुस्तक में, उसका 2 अध्याय में हम राहब की कहानी पढ़ते हैं। राहब का अंदर जो विश्वास, या राहब के विश्वास किस प्रकार प्रकट होता है, या राहब का विश्वास का विशेषताएं क्या है, कुछ बातें हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। पहली बात हम देख सकते हैं, वो जो 2 अध्याय यहोशू का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 9 से लेकर आप देखेंगे। आप जानते हैं 2 अध्याय का शुरुआत में यरीहो में भेद लेने के लिए 2 इस्राएली आते हैं, और 2 इस्राएली लोग आकर 2 अध्याय का शुरू में लिखा है, भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेजा। और वे 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि 2 अध्याय का शुरू में राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गई। मैं उधर आऊंगा। अब राहब से बात करते समय राहब उनको क्या बोलते हैं, 9वां पद से देखिए। राहब इन 2 भेदियों से, जो गुप्तचरों से जो बातें करते हैं, 9वां पद से लेके इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझे ये यहोवा की शब्द कहो। देखिए 9वां पद से लेके नीचे के पदों में ये जो राहब का एक गवाही को हम देख सकते हैं। राहब की गवाही में ये निकलते हैं कि 40 साल पहले जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश में से छुड़ाकर लेकर आया, निकला, लाल समुद्र को डिवाइड किया, ये सारी समाचार यरीहो शहर में पहुंचा था। यरीहो शहर में इस विषय को जानकारी मिला कि यहोवा परमेश्वर महान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। वो फलाना फलाना राजाओं का सत्यानाश किया, लाल समुद्र को सूखी भूमि कर दिया, इस्राएलियों को संभाल कर लेकर आते हैं। एक दिन हमारे शहर में वो आ सकते हैं। राहब का विश्वास वास्तव में का पहला जो मुद्दा या पहली सच्चाई है, परमेश्वर के बारे में जो जानकारी मिला, यहोवा परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई उनके कान में पहुंचा, ये जो सच्चाई के आधार पर उसने विश्वास किया। हम लोग पढ़ता है ना रोमियो की पत्र 10वां अध्याय में,
विश्वास परमेश्वर के वचन से, वचन सुनने से, और वचन सुनने के द्वारा होते हैं। तो परमेश्वर का वचन सुनना विश्वास के आधार के लिए आवश्यक है, और परमेश्वर का वचन बार बार सुनना विश्वास में बढ़ने के लिए आवश्यक है। दूसरी एक बात पर जल्दी जाएंगे, वो यही पद में यहाँ एक सवाल आता है। एक्चुअली पहला पद में हमने क्या पढ़ा, ये जो दो भेदियों ने कहां जाकर रहा। पहला पद में ये जो दो भेदियों ने कहां जाकर रहा, यरीहो में एक वेश्या के घर में जाकर सो गया। ये पढ़ेगा तो अजीब लगेगा, क्या आपको लगता है ऐसा किया? नहीं। अब गहराई से इस विषय पर मैं विचार करने को जाता नहीं, लेकिन हमें समझ सकते हैं, इतिहास लिखने वाला भी ये कहते हैं, राहाब का, देखो परमेश्वर के भक्त लोग, यहोशू ने ये दो जन को भेजा, आत्मिक लोगों को भेजा, भक्त लोगों को भेजा, पहले के जैसा नहीं, पहले 12 लोग गए वैसा नहीं। वे जाकर एक वेश्या के घर में नहीं सोएंगे, ना, आपको पता है, हम सब जानते हैं। बात क्या है, वो औरत वास्तव में 40 साल पहले, जैसा अभी अभी बताया, परमेश्वर के संबंध में सुनकर अब पढ़ा ना, वे सब डर गए, उनके मन में जी नहीं रहा, उनके अंदर ईश्वरीय डर पैदा हो गया। परमेश्वर का भय मानकर ये जो औरत राहाब ने मन फिराया, उनके गंदे जिंदगी को छोड़ दिया, उन्हें एक नया जीवन में प्रवेश किया, जो भी जानकारी मिला उसके आधार पर नया जीवन शुरू किया, एक होटल डाल दिया, इन जैसा लोग आकर, लॉड्ज जैसा, वहां ये जो भेदियों ने जाकर रहा। तो इसलिए हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि राहाब का विश्वास, इब्रानियों की पत्र में साफ तरीके से लिखा है, राहाब बच गया अपने विश्वास के कारण। उनका विश्वास वचन के आधार पर का विश्वास था। उनका विश्वास उनके अंदर मन फिराव लाया हुआ विश्वास है, ऐसे ही शब्दों का विश्वास नहीं। उनका विश्वास उनकी जिंदगी को नया बनाया, रूपांतर लाया, उनका जिंदगी। अभी आप पूछेगा फिर क्यों राहाब वेश्या लिखा है? इसके लिए बोलता है, जो नया नियम में भी ऐसा उदाहरण है, मत्ती रसूल समाचार 26 का 6 में है, वहां हम एक कोड़ी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम साइमन है। कोड़ी साइमन उनका घर में वे गए। आप जानते हैं इसराइल में कोड़ी जो है कहाँ रहेंगी, वो शहर के बाहर रहेंगे। तो कोड़ी साइमन के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो कोड़ी थे, लेकिन अब चंगा हो गया, अब नहीं है। लेकिन वो नाम आजू बाजू के लोग बुलाकर वो एक नाम हो गया। इसी प्रकार राहाब का नाम ऐसा बोलते हैं क्योंकि बहुत साल पहले उनका जिंदगी ऐसा था। तो मुझे इतना ही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, राहाब का विश्वास का दूसरा विशेषता मन फिराव लाया हुआ विश्वास है। यदि विश्वासी कहते हैं जीवन में रूपांतर नहीं, परिवर्तन नहीं, मन फिराव नहीं हुआ, वो सच्चा विश्वास नहीं। तीसरी पे जाएंगे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा, याकूब अपनी पत्री में जेम्स का विश्वास के बारे में कहा। आप जानते हैं याकूब की पत्री का सारांश ही क्या है? विश्वास केवल कहने से काफी नहीं, विश्वास कर्म में होना चाहिए, विश्वास कार्यों में प्रकट होना चाहिए। उसके लिए कई उदाहरण वो लेते हैं। तब लेता है राहाब का विश्वास। देखो मैं पढ़ूंगा वचन, याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 2:25, जेम्स 2:25 देख लीजिए। वहां लिखा है कि वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा,
और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्य से धर्मी ना ठहरी? मतलब राहाब का जो व्यवहार इसराइलियों के साथ, राहाब ने जिस तरीके से इसराइली दो पुरुषों का या दो भाइयों का मदद किया, उनको अधिकारियों के हाथों में नहीं दिया, उनको अधिकारी लोगों के द्वारा पकड़ा जाने को नहीं दिया, उनको संभाला, उनको सुरक्षित रखा, उनका मदद किया, उनके संबंध में चिंता रखा, उनको बचाया। याकूब कहते हैं वो दर्शाते हैं उनका विश्वास कार्य में, कर्म में प्रकट हो गया। तो राहाब का विश्वास की खूबी क्या है? 3 बातें अभी बताया। राहाब की विश्वास की खूबी वचन के, परमेश्वर के वचन के सच्चाई के आधार पर का विश्वास, मन फिरा लाया हुआ विश्वास, और क्या है तीसरी बात? कर्म में, अपने कार्य में प्रकट किया हुआ विश्वास। यहां क्या कार्य है? परमेश्वर के लोगों के प्रति चिंता और विचार। यूहन्ना की पत्री का एक वचन, ये जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना भी एक्चुअली अपनी पत्री में बार बार कहते हैं ऐसे ही दावा करना काफी नहीं, उस प्रकार का जीवन जरूरी है, और कई प्रकार का उदाहरण कहते हैं। ये जो पहला यूहन्ना 3 का 14 में एक वचन पढ़ता हूं, वहां लिखा है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वो जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। अभी नीचे आगे कई बातें यूहन्ना कहते हैं, यदि सचमुच में विश्वासी है, उनके अंदर परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, विचार, सद्भावना, उनको संभालने का, सहायता करने का, उनके साथ सहानुभूति करने का, उनको सहायता करने का विचार आएगा। यदि नहीं आएगा तो जॉन कहते हैं ऐसा विश्वासी झूठ बोलते हैं, अभी भी वो मृत्यु में रहते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। राहाब का विश्वास का विशेषता नंबर 3, वो कार्य में प्रकट हो गया। और केवल यहूदी लोगों के सहायता करने की बात नहीं। आप देखो होशू 2 अध्याय का 12वां पद देखेगा तो वहां इन 2 भेदियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं जानता हूं आपका परमेश्वर यहोवा आपको ये शहर देगा, आप लोग यहाँ आएंगे, हमारे देश को कब्जा करेंगे, उस समय आप मुझे बचाना। क्या और क्या लिखा है? वर्ष 12 देखिए, 12वां पद में, 2 का 12 में, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। देखो, मुझे बचाना और मेरे पिता के घरवाले, मेरे सगे वालों। अब नीचे पढ़ेंगे 6 अध्याय में खास तौर से पढ़ेंगे कि पूरा यरीहो सत्यानाश होते हैं, राहाब और उसके परिवार के लोग बस जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, राहाब के अंदर यहूदी लोगों के संबंध में विचार था, और अपने लोग जो बचा नहीं, जो ईश्वर को पहचानते नहीं, वो भी नाश नहीं होना, उनको भी बचाना, ये विचार। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और राहाब का विश्वास का और एक विशेषता, 2 अध्याय का 12वां पद को देखिए, वहां एक छोटा सा एक विचार हमको मिलते हैं। अभी मैंने पढ़ा जो वचन, वो किस प्रकार कहते हैं? मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दे। अब ध्यान से पढ़ते समय राहाब ऐसा नहीं बोलता, देखो मैंने तुमको बचाया, मैंने राजा के हाथों में या ऑफिसर लोगों के हाथों में तुमको छोड़ा नहीं, इसलिए देखो मुझे बचाना चाहिए। ऐसा नहीं बोला, बिंदी करती है,
निवेदन करते हैं, दया करना। आप लोगों के हाथों में ये शहर आ जाएगा, मुझे और मेरे घर के, मेरे घराने, मेरे पिता के घर वाले, हमको बचाना। सच्चा विश्वास दावा नहीं कर सकता, सच्चा विश्वासी घमंड नहीं कर सकता, सच्चा विश्वासी अधिकार जता नहीं सकता। सच्चा विश्वासी नम्रता से, दीनता से विनती कर सकते हैं परमेश्वर के सामने। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और पांचवी बात, अभी चार बातें बताए, मैं पांचवी बात भी, अब ये भी विचार करने की बात है। देखिए दो अध्याय का 4 से आप देखिए, यदि ऊपर से पढ़ेगा तो राजा के पैलेस में, राजमहल में जानकारी मिल गया, दो भेद लेने वाले यरीहो शहर में घुस गए हैं, और उनका क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन सब होने के बावजूद भी, गेट वगैरह होने के बावजूद भी, बहुत आपको पता है कि करीबन 40 साल पहले 12 लोग पूरा कनान में घुस गए, और कई दिन वो घूमते फिरते रहा, और किसी को मालूम नहीं पड़ा। लेकिन शायद बाद में मालूम पड़ा होगा, इसलिए अभी गेट रखा है, गेट कीपर को रखा है, बहुत इंटेलिजेंस ब्यूरो को रखा है। तो जैसा ये दो जन राहाब के घर में पहुंचा, जानकारी मिला वो जो पैलेस में, वहां से जल्दी ही ऑफिसर लोग राहाब के घर पे आते हैं या होटल पे आते हैं, पूछते हैं तुम्हारे बीच में दो जन आए हैं, वो कहाँ है, दिखाओ। राहाब क्या किया, राहाब ने दिखाकर नहीं दिया, राहाब ने उन दोनों को छत के ऊपर लेकर गया, वहां उसको छिपाया। छिपाने के बाद क्या बोला, 4 में बोला, मेरे पास कई पुरुष आए थे, परंतु मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गए थे। जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तो वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछे करो तो उन्हें जा पकड़ेंगे। राहब ने क्या किए थे, बहुत सारे सवाल इधर आएंगे, लेकिन हमारा विषय उतना नहीं, गहराई से जाने का जरूरत नहीं। यहां देखते हैं राहब एकदम झूठ बोलते हैं। वो एक बात, वास्तव में वो जो दो जन अपने घर के ऊपर बैठा है, छत पे बैठा है, उसको उधर छिपा कर रखा है, बोलता है हाँ कोई नहीं है। मान लो वो जो ऑफिसर लोग, नहीं तुम्हारा घर में जांचूंगा, यदि वो घर पूरा ढूंढे और ऊपर जाकर देखे, छत पर पाए, क्या परिणाम होता था, ये दो जनों को मार डालेगा, कोई शक नहीं, और राहब को भी अपना देश के खिलाफ कार्य किया, बड़ी कार्रवाई करेगा, उसको मार डालेगा। तो यहां से विचार करते हैं राहब ने क्यों ऐसा किया। हमने देखा, वही इब्रानियों की पत्र में भी लिखा है, विश्वास के कारण यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो समझी कि यहोवा ही सच्चे परमेश्वर है, वो जरूर इसराइलियों को जीत देगा, जरूर यरीहो शहर उनके हाथों में जाएंगे। तो उनके अंदर बहुत बड़ी विश्वास था। वो विश्वास के कारण क्या किया, वहां का मुख्य बिंदु ये है, अपना जिंदगी को खतरे में डालते हुए विश्वास के आधार पर जो करना है, उनका परमेश्वर यहोवा में जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर इसराइलियों को बचाना है। इसराइलियों को बचाने के लिए उसने अपना ही जिंदगी खतरे में डाल दिया। अभी सवाल आपके अंदर आएंगे, मैं समझता हूं आपका सवाल, लेकिन मैं अभी जवाब नहीं देता, वो अलग विषय है। यदि आपको सवाल है तो बाद में पूछ सकते हैं। यहाँ का मुख्य बिंदु यह है, सच्चे विश्वास रखने वाला अपना विश्वास को पकड़ने के लिए, अपने विश्वास को संभालने के लिए, अपने विश्वास का पालन करने के लिए कभी कभी जिंदगी खतरे में डालना पड़ेगा। काम जाएगा तो जाने दो, पढ़ाई में, परीक्षा में मार्क कम होगा तो होने दो, पैसा कम है तो जाने दो, कोई बात नहीं,
तो सांसारिक बातें और संसार में जो हमें मिलेंगे वो सारी बातों का परवाह नहीं करता, विचार नहीं करता। विश्वास को पकड़ना है, विश्वास को संभालना है, ये विचार राहाब के अंदर था। सच्चे विश्वास में थोड़ा सा खतरा होता है। सच्चे विश्वासी खतरे में डरते नहीं है, रिस्क लेते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। बस लास्ट में राहाब का विश्वास का और एक विशेषता यही अध्याय में पढ़ते हैं। जैसा हमने पढ़ा, ये जो दो भेदियों से बोला, देखो अब जाने के पहले आप मेरे साथ शपथ खाना, यहोवा परमेश्वर के नाम में शपथ खाना कि जब आप लोग यहाँ आएंगे, इस शहर को गिराएंगे, इस शहर का कब्जा करेंगे, मुझे और मेरे परिवार को बचाएंगे। शपथ खाने के लिए कहा तो वो लोग क्या बोला, 18 पद में पढ़ते हैं, वो लोग बताया कि जरूर ऐसा करेंगे। 18 पद में, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, जब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा रखना। तो क्या बोला उन लोग, जब हम लोग आएंगे दूर से देखेंगे, इसका मतलब राहाब रहते हैं शहर पनाह के ऊपर रहते हैं, तो हम ऊपर से देखे, दूर से देखेंगे तो हम जल्दी समझने के लिए आपका जो खिड़की पर, जो खिड़की से हमको बाहर किया है, एक लाल धागा डोरी, सूत की डोरी बांध देना कि दूर से हम देखें। 21 पद को देखो, जैसा ये दो भेदियों ने किया, ये औरत ने क्या किया, उसने कहा तुम्हारे वचन के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। तुरंत जैसा बोला, ऐसा नहीं सोचा कि चलो बाद में करेंगे, और ये भी नहीं सोचा कि इसका क्या जरूरत है, कुछ सवाल नहीं किया। वो बराबर लाल रंग की वो जो धागा बांधा, इसको दर्शाते हैं ओबीडियंस या आज्ञा। उन लोगों ने जो आदेश दिया, वो जो आदेश का पालन किया। तो 6 बातें हम लोग उनका विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आदेश का पालन करना हर एक जो विश्वास का एक कॉमन फैक्टर जैसा है। राहाब का विश्वास का विशेषता वचन परमेश्वर के बारे में सुना हुआ सच्चाइयों के आधार पर का विश्वास था, मन फिराव लाया हुआ विश्वास था, और कार्यों में उनका विश्वास प्रकट हो गए, और नम्रता दिया हुआ एक विश्वास है, और कतरे में, अपने आप को कतरे में डालने के लिए तैयार रखने वाला सच्चा विश्वास है। और क्या है, आज्ञा पाल मानने वाला विश्वास। उनका विश्वास के आधार पर वो आदेश को पालन किया। उसका परिणाम क्या है, पुराने की पत्र में हमने देखा, नाश नहीं हो गया। सबके साथ तो नाश हो सकता था, नाश नहीं हो गया। यीशु मसीह के वंशावली में उनका नाम आते हैं। उतना भी नहीं, वो पुराने नियम के विश्वास के वीर लोगों के साथ इब्रानी के पत्री 11वें अध्याय में उनको रखते हैं। अभी आएंगे इब्रानी की पत्री में 11वां अध्याय में 32वां पद से लेकर देखो क्या कहते हैं, इससे अधिक और क्या कहो। देखिए, इब्रानी की पत्र लिखने वाला विश्वास का वर्णन करता है, विश्वास का परिभाषा और विश्वास का इल्युस्ट्रेट करके दिखाते हैं संत लोग कैसा विश्वास किया, विश्वास का जीवन बिताया। अभी 32वां पद से 32वां पद देखिए, मैं पढ़ता हूं, इससे अधिक और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं कि मैं गिदोन, बाराक, शिमशोन, इफ्ताह, दाऊद, शमूएल और नबियों का
वर्णन करूं जिन्होंने विश्वासी से राज्य जीते। अब यहां 6 और लोगों का नाम पढ़ते हैं। अब तक पहले कितना लोगों का पढ़ा था? 10 लोगों का हमने देखा, 10 लोग। हाँ, एक इसराइली लोगों का एक साथ कुल मिलाकर। अब 6 लोगों का और नाम लेकर बोलते हैं, वर्णन करने का समय नहीं है, लिखने वाला बोलता है, लेकिन ये 6 लोगों का भी विश्वास बहुत ही विचार करने का, ध्यान देने का, नमूने के तरीके का विश्वास है। हमारे पास यदि समय है तो हम भी अच्छा होगा एक एक लेकर अध्ययन करना। गिदयोन का विश्वास। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो 6 लोगों में 4 लोग न्यायियों के समय का लोग है और 2 लोग राजाओं के समय का। और ये कुछ समय के अनुसार लिखा नहीं। पहले गिदयोन की बात कहते हैं। गिदयोन के बारे में हम जानते हैं, लेने का जरूरत नहीं, न्यायियों के पुस्तक में पढ़ते हैं। न्यायियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय से लेके 8 पदों में हम लोग गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं। गिदयोन पांचवा जो क्या है, न्याय जज था, और उनके बारे में हम पढ़ते हैं जजेस 6 to 8 में। कई बातें पढ़ते हैं, लेकिन गिदयोन का सबसे मुख्य विश्वास का कार्य क्या है? अब जवाब देने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन सोच लो। ये इन 6 लोगों का नाम दिया है, उन 6 लोगों का जो विश्वास का सारांश, मुख्य बिंदु केवल टच करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिदयोन का विश्वास का सबसे मुख्य बिंदु क्या है? जब गिदयोन जीवन बिताया, हम जानते हैं, जैसा मैंने बताया, जजेस 6 to 8 में इस बात को पढ़ते हैं, मिद्यानी लोग इसराइलियों के ऊपर कब्जा किया। मिद्यानी लोग उनको बहुत सताया, उनको खेती नाश किया, सत्यानाश किया। इसराइल लोग मिद्यानी लोगों के द्वारा बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। आप देखो, एक वचन पढ़ेगा तो पता चलेगा ये कितना बड़ा खतरा इन दुश्मनों से था। 7वां अध्याय का 12 पद देखिए, न्यायों का पुस्तक उसका 7 का 12। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग टिट्टियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। अनगिनत लोग सारी सुविधा के साथ इसराइलियों से लड़ने के लिए आते हैं। उनके सामने हम देखते हैं गिदयोन अपना सैनिकों को लेकर हमला करते हैं। कितना लोग थे? गिदयोन कितने लोगों के साथ मिदियान और ये जो अमाले के साथ लड़ाई करना गया? दूसरे शब्दों में सारांश देखो, 8वां अध्याय का 28 में पढ़ते हैं, गिदयोन और अपने साथियों ने मिलकर इसराइलियों के बीच बड़ा जीत हासिल किया। देखो मैं पढ़ता हूं 8वां अध्याय का 28वां पद, उधर पढ़ते हैं 8 का 28। वहां लिखा है, इस प्रकार मिद्यान इसराइल से दब गया, फिर सिर ना उठाया। गिदयोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन से रहा। इतना बहुत बड़ा दुश्मनों के ऊपर गिदयोन ने विजय हासिल किया। कैसे? विश्वास के साथ। कहां पढ़ा? इब्रानियों की पत्र में। गिदयोन का विश्वास के आधार पर जीत पाया। लेकिन मेरा सवाल यह है, गिदयोन विश्वास के साथ जीत पाया, उस विश्वास का जीत का विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है, इन अनगिनत दुश्मनों का सामना करने के लिए केवल 300 लोग गया। 300। ओरिजिनली गिदयोन ने इकट्ठा किया 32,000 लोगों को। 32,000। परमेश्वर ने बोला ये ज्यादा हो गया, कम करके गया। सब कहानियां पढ़ते हैं। अंत में 300 लोग
उनके हाथ में क्या हथियार था? उनके हाथ में एक ट्रम्पेट है, वो पढ़ते हैं हम लोग। उनका जो हथियार के बारे में 7:16 में पढ़ते हैं, ये जो 7:16 मैं हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। 7:16, तब उसने 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंह का और खाली घड़ा दिया, और घंडों में भीतर एक मशाल थी। क्या हथियार था? नरसिंह का एक घड़ा और मशाल, बस 300 लोग। विश्वास का जीत के लिए, इंसान के नजर के अनुसार नहीं। ज्यादा मैं वर्णन नहीं करता, आगे बढ़ना चाहता हूँ। गिदयोन का विश्वास दर्शाते हैं परमेश्वर जब हमारे विश्वास के आधार पर काम करते हैं तो दुनिया के लोगों के जैसा हमारे नंबर, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी योग्यता के आधार पर नहीं। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करते हैं हमारी कमजोरी के बावजूद भी, छोटे लोग होने के बावजूद भी, बहुत सारे कमजोरी होने के बावजूद भी परमेश्वर काम करते हैं। लेकिन गिदयोन का कहानी आप पढ़कर आएगा तो उसका 8वां अध्याय का अंतिम भाग में एक चेतावनी भी है। इंटरेस्टिंग है वो भी। गिदयोन का विश्वास को इब्रानी की पत्र लिखने वाला तारीफ तो करते हैं, लेकिन हम लोग 8वां अध्याय का अंतिम भाग पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा अंत में तो थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया। वो आप ही पढ़कर देख लीजिएगा। वो एक सलाह हमको देता है, हमें एक सबक देता है। क्या सबक देते हैं? वो सबक ये है, विश्वास में अंत तक रहना है। लेकिन गिदयोन में पराजय होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका विश्वास को अंगीकार किया। नया नियम में उनका विश्वास का अभिनंदन किया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, समय हमारा जल्दी जाते हैं। दूसरा, बाराक के बारे में कहते हैं। गिदोन, बाराक। बाराक वास्तव में उनके बारे में हम पढ़ते हैं जड्जस का 4 अध्याय में। वो न्याय करने वाला नहीं था, जज नहीं था। दबोरा न्याय करती थी। दबोरा ने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए या लड़ाई में लीड करने के लिए बाराक को बुलाया, बाराक को हिम्मत दिलाया, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। ये सारी बातें हम लोग 4 अध्याय से लेके पढ़ते हैं। बाराक ने दबोरा का प्रोत्साहन का वचन को विश्वास किया है, यहोवा तुम्हारे आगे है, और विश्वास के साथ हो गया, जीत पाया, विजयी होगी। और वो भी पवित्र आत्मा कहते हैं बाराक ने जीत पाया विश्वास के द्वारा। अब तीसरा किसी का नाम है शिमशोन। अब शिमशोन के विश्वास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शिमशोन नासिर था। शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं जड्जस 13वां अध्याय से लेकर। शिमशोन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। उनका विशेषता क्या था? उनका विश्वास का। अब शिमशोन का विश्वास का विशेषता आप समझते हैं, नासिर था और बीच में विश्वास में आगे बढ़ते हैं, बीच में विश्वास से पीछे चलते हैं और दुनियादारी बातों से मिक्स करके वो रहते हैं। बराबर अलगाव का जिंदगी नहीं बिताया, इसलिए विश्वास के वो जो पूरा पूरा आत्मिक ताकत तो नहीं पा सका। कई बार वो निर्बल होगी, कई बार वो बलवंत होगी विश्वास के द्वारा। लेकिन शिमशोन का विश्वास का बड़ी विशेषता ये है, अंतिम समय में वो क्या बोलते हैं उसका 16वां अध्याय में। शिमशोन की कहानी आप जानते हैं, 16वां अध्याय का 28 पद में करीबन उसका जीवन के अंत में ऐसा प्रार्थना करता है। शिमशोन ने 16 का 28 यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे यहोवा मेरी सुधी ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पल डालूं। शिमशोन विश्वास किया, बिंदी किया। उनका विश्वास के परिणाम देखते हैं, परमेश्वर ने उसको बलवंत किया। चाहे वो उनकी फिलिस्तियों के साथ वो भी मर गए, वो भी खत्म हो गया,
लेकिन उनका विश्वास में वो ताकत रीगेन किया, फिर से बलवंत हो गए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। गिदयोन का विश्वास और बाराक विश्वास से विजयी हो गए, और शिमशोन विश्वास के द्वारा दोबारा बलवंत हो गया, एक और बार शक्ति पाया, सामर्थ पाया। और किसके बारे में लिखा है आप देखिएगा, वो जो 32 पद में, गिदोन, बाराक, शिमशोन, इफ्ताह। इफ्ताह का भी विश्वास। अब इफ्ताह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं न्यायों के पुस्तक, उसका 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। इफ्ताह के बारे में पढ़ते हैं कि एक वेश्या का लड़का था, अयोग्य लड़का था, ह्यूमनली स्पीकिंग एक क्या बोल सकते हैं, एक अपमान का जीवन का व्यक्तित्व था इफ्ताह का। लेकिन इफ्ताह के अंदर भी हम विश्वास को, हम नहीं बोलता, पवित्र आत्मा देखा। एक इंटरेस्टिंग बात इफ्ताह के जीवन में है, वो 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। इफ्ताह ने एक अवसर पर, जब उसको यहूदियों की, इसराइलियों का हेल्प करना है, न्याय करना है, मदद करना है, तो वो प्रभु के पास आते हैं। 11वां अध्याय का 11वां पद में, इफ्ताह गिलाद के विरुद्ध लोगों के संग चला, लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। इफ्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई, प्रभु के सामने अपना हृदय को उंडेल दिया, सब कुछ परमेश्वर से उसने कहा। तो इफ्ताह के अंदर परमेश्वर ने विश्वास को देखा। उसका विश्वास का और भी अवसर है, हम पढ़ते हैं, अब सब जानते हैं। उसने एक क्या बोल सकते हैं, 11वां अध्याय का 31 पद में वो कहते हैं कि जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वो यहोवा का ठहरेगा और उसे होमबलि करके चढ़ाऊंगा। एक शपथ का, एक निर्णय लेते हैं, वो परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधते हैं, और परिणाम आप जानते हैं। मैं उधर ज्यादा वर्णन नहीं करता, यहाँ भी सवाल आएंगे, लेकिन बाद में उसका जवाब दे देंगे। लेकिन इफ्ताह का विश्वास का विशेषता, उसके मुंह से जो निकला परमेश्वर के सामने निकला, विश्वास योग्यता से वो पूरा किया। भजन संहिता में हम पढ़ता ना, परमेश्वर के संग उपस्थिति में कौन रहेंगे? वो रहेंगे जो व्यक्ति शपथ खाएंगे, निर्णय लेंगे, वाचा बांधेंगे और बराबर पूरा करेंगे। शब्दों में विश्वास योग्यता होना चाहिए। इफ्ताह विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेला, वो भी विजय हासिल किया, और प्रभु के सामने जो निर्णय लिया वो निर्णय को पूरा किया। उसके बाद बोलते हैं दाऊद का ना, दाऊद। अभी दाऊद के बारे में, विश्वास का, दाऊद का विश्वास के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन दाऊद का भी याद करते समय, दाऊद का विश्वास का शुरुआत, दाऊद का विश्वास का जो प्रकटीकरण कहां से हम देखते हैं? दाऊद का विश्वास का प्रकटीकरण हम लोग देखते हैं जब वो गोलियत के पास जाते हैं। यहोवा परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के लोगों का दुश्मन को गिराने के लिए, उनके ऊपर विजय हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। वहां से लेकर कितना अवसर पर दाऊद का विश्वास को हम देख सकते हैं। उनके सारा भजन को देखिए, उनका परमेश्वर पर जो विश्वास है, हर परिस्थिति में, हर दुख के बीच में उनका विश्वास के कारण विजय हासिल किया, उतना नहीं, विजयी का, धन्यवाद का, स्तुति का गीत गाते रहे दाऊद के लिए। और आगे कहते हैं सामुएल का विश्वास। तो 6 लोगों का विश्वास का सारांश में बोलता है। मेरे पास समय नहीं है, देखो इन लोगों का विश्वास को देखो, ये लोग सब विश्वास का जीवन बिताया। अभी शमूएल का विश्वास का विशेषता क्या है? शमूएल का जन्म ही उनका मम्मी का विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना के द्वारा है। विश्वास के साथ शमूएल परमेश्वर का वचन को सुना,
विश्वास के साथ और परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए रोया, प्रार्थना किया। लेकिन शमूएल में भी हम देखते हैं अंत में क्या हो गया, पराजय आया। ये भी मन में रखने का सबक है। इतना बड़ा परमेश्वर का दास शमूएल भी अपना विश्वास का जीवन में पराजित होते हैं। वो जो पहला शमूएल 8वां अध्याय का शुरू से लेकर पढ़ेगा तो उनका बच्चे लोग बिगड़ गया, उनके बच्चों को न्यायी बनाया, परमेश्वर ने नहीं बोला था। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है, शमूएल का विश्वास का जीवन में अंतिम समय में पराजय होने के बावजूद भी इब्रानियों की पत्री में उनका विश्वास का तारीफ किया। तो इसलिए दो प्रकार ले सकते हैं, हमारे जीवन की कमियां शायद इंसान उसको बढ़ाकर दिखाएगा। यदि आप और मैं है तो शमूएल को बोलता था वो अच्छी बात है, वो विश्वासी है, शमूएल देखो, शिमशोन देखो, ये सब इतना अच्छे नहीं है, उनका नाम नहीं डाल सकता है, हम लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा। लेकिन इब्रानी की पत्री में राहाब का नाम आया विश्वासी का वीर व्यक्ति के रूप में, शिमशोन का नाम आया, इफ्ताह का नाम आया, और दाऊद का और ये शमूएल का सब ये दर्शाते हैं हमारा विश्वास की कमी, जो पराजय है बीच बीच में। सही बात है, होना नहीं चाहिए, वो अच्छी गवाही नहीं है। हम विश्वास में स्थिर रहना है, जैसा कुरिन्थियों की पत्र में पढ़ते हैं, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन वचन हमें सिखाते हैं परमेश्वर हमारे अंदर का छोटा छोटा विश्वास को भी अंगीकार करते हैं, चाहे कमजोरी का, एक मतलब हम इतना बलवंत नहीं है, हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है, तो भी परमेश्वर हमारा छोटा सा उस विश्वास को भी आदर करते हैं, अंगीकार करते हैं। और जल्दी वो जो 32वां पद को फिर से देखिए, वहां एक और बात वो कहते हैं अंत में, शमूएल और दाऊद, शमूएल और नबियों का वर्णन, नबी पूरा प्रॉफिट्स, पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं का समरी में, सारांश में लेकर कहा, जितने सारे नबी हैं वे सब विश्वास के आधार पर क्या किया, वो विश्वास के साथ रहा, विश्वास के आधार पर वो परमेश्वर का वचन को सुनाया। किसी प्रॉफिट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सारे भविष्यवक्ताएं जो परमेश्वर के सच्चे पर भविष्यवक्ताएं हैं, विश्वास का जीवन बिताया। अभी नीचे 33 से लेके उनका अचीवमेंट्स की बात पढ़ते हैं, अभी ज्यादा वर्णन नहीं करेगा, थोड़ा सा देखो। जिन्होंने विश्वासी से राज्य हासिल किया, है ना, विश्वासी से मतलब ये जो लोग, ये जो 6 लोग और प्रॉफिट्स की बात करते हैं। अभी 33 से लेके कई बातें हैं, 2-3 बातें देख के हम लोग जल्दी बंद करेंगे। तो हम जिन्होंने विश्वासी से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, राज्य जीते मतलब विजय हासिल किया, कब्जा किया, दुश्मन को हराया, और उतना नहीं, धार्मिकता का कार्य किया, धार्मिकता का जीवन बिताया, और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, परमेश्वर ने जो वायदाएं किया वो वायदाओं को अपनाया, और सिंहों के मुंह बंद किया, जैसा दानियल की बात है, और दाऊद की बात है, शिमशोन का भी बात है, और आग की ज्वाला को शांत किया, जैसा दानियल के दोस्तों की बात है, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरत दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया, बहुत सारे महान कार्य। तो ये लिखने वाला कहते हैं विश्वास का वीर लोग, ये हमें एक एग्जाम्पल देता है सच्चा विश्वास क्या है, सच्चा विश्वास का सारांश क्या है। अभी जितनी सारी बातें हमने देखा, राहाब का विश्वास को देखा, कई बातें देखा उधर से, अभी 6 जो लोग और प्रॉफिट्स की बात देखा, ये सब मिलाकर हमें समझाते हैं सच्चे विश्वास विजयी का विश्वास है, जीत हासिल करते हैं, दुश्मन के ऊपर जीत हासिल करते, विश्वासी मतलब विजयी पाना चाहिए,
यूहन्ना भी अपनी पत्र में लिखते हैं, सच्चे विश्वासी संसार के ऊपर विजयी पाते हैं। सच्चे विश्वासी बलवंत रहते हैं, निर्बलता में बल पाते हैं, शक्तिशाली होते हैं। सच्चे विश्वासी आदर अनुभव करते हैं, अनादर के बीच में भी आदर अनुभव। सच्चे विश्वासी हिम्मत के साथ कार्य करते हैं, जैसा दाऊद ने किया गोलियत के साथ, और अलग अलग। सच्चे विश्वासी विजयी का, धन्यवाद का, स्तुति का गाना सुनाते हैं। सच्चे विश्वासी उन प्रॉफिट्स के समान वचन का घोषणा करते हैं। और यहाँ नीचे और भी कई बातें जरूर उस पर संबंध में है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि इन प्रभु के लोगों का विश्वास का जीवन एक नमूना के रूप में लेकर हमारे विश्वास का जीवन को तुलन कर कर आने वाले दिनों में विश्वास में मजबूत होके हम आगे जीवन बिताएं, और विश्वास के द्वारा निर्बलता में बलवंत हो जाएं, और हिम्मत और धीरज के साथ आगे बढ़े, और अंत तक विश्वास में बढ़ते जाने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु थैंक यू ब्रदर। देवांश